वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, एक सवाल है, वह क्या है कि बहुत से लोग पाठ करते हैं, एक धर्म के नहीं बल्कि हर एक धर्म के लोग पाठ करते हैं, अपने अपने धार्मिक ग्रंथ से करते हैं। तो सवाल ये है कि पाठ तो बहुत लोग करते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं, पर फिर भी पाठ करने वाले लोगों के चेहरे पर उदासी रहती है। ऐसा क्यों है? पाठ करने वाले भी उदास क्यों हैं? संगत जी, ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है जिसे हम गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि जब हम किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो वह हमें चेक करके कुछ परहेज बताता है, साथ ही में दवाई लिख देता है। तो यदि हम उस दवाई को केवल देखते रहें, पढ़ते रहें, दवाई लेना, परहेज करें ना, तो हमारा रोग कभी ठीक ना होगा। संगत जी, ऐसा ही हमारा हाल है। हम रोज गुरु साहब के पास जाते हैं, रोज पाठ करते हैं, पर जो पाठ में लिखा है उसे ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना अमल करते हैं। तो जब तक गुरबानी पर जो लिखा है उसका हम अमल नहीं करते, भाव दवाई नहीं खाते, तब तक हमारे मन के रोग ठीक नहीं होते। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि पाठ पढ़े ना बूझे पेखी परम पुलाए। अर्थात केवल पाठ पढ़ पढ़कर समझा नहीं जा सकता, और ना ही तरह तरह के वेश भाव धार्मिक पहरावा पहनकर उसे जाना जा सकता है। किसे जाना या समझा नहीं जा सकता? निरंकार को, अकाल पुरख को, उसके गुणों को। उसके गुण तभी मन में आएंगे जब हम जो पढ़ रहे हैं उसे अंदर लेकर जाएंगे। तो जब तक हम केवल दिखावा कर रहे हैं तब तक ना पढ़े का भेद आ सकता है और ना उसका भेद जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही संगत जी, एक बात साफ करते चलें कि पढ़ना ये कोई गलत बात नहीं होती, ये तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन केवल मुख से पढ़ते जाना और जो पढ़ा उसे अंदर ना लेकर जाना, ये गलत है। ऐसा करके हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। तो हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। संगत जी, हमारे सवाल का जवाब ही यही है कि हमने जो पढ़ा, जब तक वह हमारे अंदर नहीं जाता, हमारी सोच में नहीं जाता, हमारे मन में नहीं जाता, तब तक हम में तब्दीली नहीं आती। यही कारण है कि लोग पाठ भी करते हैं लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर उदासी है, दुख है। क्यों? क्योंकि पाठ को पढ़ते हैं पर मन में नहीं बसाते, जिस कारण पाठ भी पढ़ते रहते हैं और विकार भी करते रहते हैं, झूठ भी बोलते रहते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत ओ है। अर्थात निगुरे की मत, भाव गुरुहीन होने के कारण ही इंसान पाठ पढ़कर भी बदलता नहीं है। भाव निगुरे की मत ऐसी है कि वह पाठ भी पढ़ता है और मुंह से झूठ भी बोलता रहता है। वह पाठ भी पढ़ता है पर मन फिर भी दुखी रहता है, विकारों से भरा रहता है। संगत जी, पाठ ये तो सभी रोगों की दवा है, ये बहुत जरूरी है, ये अमृत है मन के लिए। इसे मन को पीना है। जब तक मन इसे पी नहीं लेता तब तक मन ठीक नहीं होता, तब तक मन सुधरता नहीं है, तब तक मन से कपट नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि अंदर कपट उदर परण कै ताए, पाठ पढ़े गावारी। अर्थात वह गवार जो पाठ भी कर रहे हैं पर उसे समझ नहीं रहे, मान नहीं रहे, अंदर नहीं लेकर जा रहे, वह बदलते नहीं, वह वैसे के वैसे ही गुनाहों से भरे रहते हैं, अंदर कपट से भरे रहते हैं। उन गवारों का पाठ करना केवल पेट भरना ही है, केवल दिखावा ही है और कुछ भी नहीं। इसी कारण वह छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जुबान पर तो रब है पर मन में नहीं है, मुंह में तो राम राम है पर मन में राम का कोई स्थान नहीं। तो संगत जी, ये तो था जवाब कि क्यों मन उदास है, क्योंकि जो पढ़ा है उसे माना नहीं, उसे समझा नहीं, उसे जिया नहीं। तो इसके बाद इस जवाब में एक बात और जोड़ते हैं कि हम कैसे पाठ द्वारा आनंद को प्राप्त करें, कैसे उदासी को दूर करें, कैसे गुरबानी को अंदर लेकर आए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि पढ़े नाही भेद बुझे हैं पावना। अर्थात केवल पढ़ने से भेद का पता नहीं चलता, भाव केवल पढ़ते रहने से सत्य का ज्ञान नहीं होता। पढ़ने के साथ
बुझे हैं। भाव ये ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि पढ़ क्या रहे हैं, जो पाठ पढ़ रहे हैं इसमें कौन सी बात लिखी है, कौन सी शिक्षा है। तो जैसे जैसे मन इस भेद को समझता जाता है, मन सुधरता जाता है, मन अकाल पुरख को मिलता जाता है। संगत जी, बात केवल इतनी है कि जो पढ़ा है उसे सुना भी जाए, जो सुना है उसे माना भी जाए। जैसे जपजी साहब में भी गुरु साहब ने सुनने के बारे में समझाया, फिर मानने के बारे में समझाया है। संगत जी, जो पढ़े और सुने को मान जाता है वह फिर उसे जीने लग जाता है, और जो गुरबानी को जीता है उसका जीवन बदल जाता है, उसकी उदासी दूर हो जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि हाँ वारी ज्यों वारी पढ़ बुझ मन वसा बनिया। अर्थात मैं बार बार सदा बलहार जाता हूँ, सदके जाता हूँ। जो शब्द को पढ़ता है, पढ़कर समझता है, समझकर मानता है, मन में बसाता है। तो संगत जी, जो मन में बसाता है वह मन भीतर से कभी उदास नहीं होता। जिनके मन में पाठ बस गया, शब्द गुरु का ज्ञान नाम बस गया है, वह सदा खिला रहता है। इसके साथ ही संगत जी एक बात और कि गुरबानी में से सुनना क्या है, समझना क्या है। इसका जवाब है कि गुरबानी जो कि नाम है, जिसमें अकाल पुरख है, जिसमें सत्य है, उसे सुनना है, उसे समझना है। जब मन गुरबानी को पढ़ता है तो मन गुरबानी में से नाम सुन रहा होता है, सत्य सुन रहा होता है, रब को सुन रहा होता है, जिसे सुन समझ कर मन बदलता है, बलवान होता है, अकाल पुरख से जुड़ता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। अर्थात शब्द को सुन, शब्द के भेद को समझ, और ऐसा करके सदा सत्य से लिव लगाकर रख। भाव ए भाई, सदा शब्द के द्वारा अकाल पुरख को सुनो, उसके नाम को सुनो, उसके भेद को जानो। ऐसा करने से मन सदा एक से जुड़ा रहता है, सदा आनंद में रहता है, सदा एक से जुड़ा हुआ रहता है। तो संगत जी, जिनके मन शब्द से जुड़े हैं, जिनके मन एक से जुड़े हैं, वह कभी उदास नहीं होते, कभी उदास नहीं होते। तो आइए अंत में एक और पंक्ति को पढ़ते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि जो गुरमुख हैं उनके मुख उदास नहीं बल्कि सूर्य के जैसे उज्जवल रहते हैं। गुरमुख सदा मुख उजले, हर वस्या मन आए। अर्थात गुरमुख के मुख सदा उज्जवल रहते हैं, क्योंकि उनके मन में हर अकाल पुरख बस जाता है। वह अकाल पुरख जो सुना था कि है, अंदर है, उसका पता मन को लग जाता है, मन उस एक से एक हो जाता है। ऐसे गुरमुखों का मुख सदा खिला रहता है। हर स्थान पे, हर जहां पे गुरमुखों के मुख सदा उज्जवल रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। तो संगत जी, ये था सवाल का जवाब, जिसे हमने गुरु साहब की कृपा से जाना, समझा कि चेहरे वही उदास हैं जो पाठ को केवल दिखावे के लिए करते हैं, और उनके चेहरे सदा खिले हैं जिन्होंने पाठ को मन में बसा लिया है, जी लिया है। तो अंत में संगत जी, यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब गुरु साहब की कृपा से देने का प्रयास करेंगे। अंत में इस विचार के लिए, उपदेशों के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।